Dear friend, how are you? Welcome Physics by SKG classes. Myself Dr. SK Gupta. आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल के कई क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन, आईआईटी जेई मेंस और जेई एडवांस में सीएसआईआर नेट में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ वीडियो को इस प्रकार पढ़ेंगे कि मैंने वीडियो में नोट्स फॉर्म में बनाई हुई पीपीटी हैं। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना है और समझने के बाद इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी फाइल में स्टोर कीजिए। आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इस वीडियो को लर्न कीजिए और इसके बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है पेयर ऑफ द चार्जेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, दे आर सेपरेट बाय द डिस्टेंस 2d, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, इसमें डायग्राम शो किया हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम हैं एंड अपोजिट साइन है। दे आर सेपरेट बाय द डिस्टेंस 2d, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें टू चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल हैं वाटर, अमोनिया आर सम एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल्स। These molecules behave like a electric dipole because the center of positive and negative charge do not coincide and are separated by a small distance। यानी कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर नॉट कॉन्साइड एट ए पॉइंट। जब कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में डायपोल लेंथ 2d होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल हैं। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं, ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉन्साइड एट ए पॉइंट, जिसमें रिलेटिव डायपोल लेंथ 2d जीरो यानी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। दे मॉलिक्यूल हैव इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये हमारा कैपेसिटर वाला चैप्टर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। उसमें हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब होता है टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर कीप्ड एट ए डिस्टेंस 2d अपार्ट। एंड दो चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू आर कैप एट ए डिस्टेंस 2d, दोनों चार्ज 2d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों चार्ज में से एक चार्ज को मैग्नीट्यूड में ले लो एंड सेपरेट डिस्टेंस बिटवीन देम 2d से मल्टीप्लाई कर दो तो बी गेट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब हो गया प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस टेकन इन मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय द पी इज इक्वल टू होगा क्यू इंटू 2d। 2d जो है वो डायपोल लेंथ है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्यू इंटू 2d। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलम इंटू मीटर, यानी कि
इंटरनेशनल सिस्टम में डायपोल की जो यूनिट होती है वो कूलम इनटू मीटर है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन ए SCL लाइन। SCL लाइन का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखो, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस जॉइनिंग लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें दैट इज कॉल्ड SCL लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस SCL लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक पॉइंट P रखा हुआ है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। डायपोल का मतलब होता है पेयर ऑफ चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वही शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द डायपोल। ठीक है दोस्तों, तो जरा इसकी हम एक बार लैंग्वेज को समझा दूं क्योंकि यही आप नोट्स में लिखोगे बोर्ड एग्जाम्स में। AB is an electric dipole of 2 point charges minus q and plus q separated by a small distance 2d. P is a point along the SCL line of the dipole at a distance r from the midpoint O of the electric dipole. यानी कि SCL लाइन पर जो पॉइंट P है उसकी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं y डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। तो डायपोल का जो मिड पॉइंट है वो O है, इसके r डिस्टेंस पर पॉइंट P है जो कि SCL लाइन पर रखा हुआ है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे पॉइंट P पर ड्यू टू अभी पॉजिटिव चार्ज जो कि पॉइंट B पर रखा हुआ है। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अभी पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट B। तो E1 इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0 Q/bp²। और बीपी की वैल्यू निकालेंगे वो होगी OP माइनस OB, OP R और OB D, R माइनस D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ऑफ बी पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट B इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, बीपी को रिप्लेस कर दो R माइनस D का होल स्क्वायर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी क्योंकि पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ वो पॉजिटिव है, पॉइंट P पर जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि ये लाइक चार्ज है। सिमिलर हमें मेजर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अब नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट A। तो वो होगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP²। और AP की डिस्टेंस होगी वो होगी OP प्लस OA यानी R प्लस D। ठीक है दोस्तों, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू अब नेगेटिव चार्ज प्लेस एट कैपिटल A इज E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP²। AP होगा वो होगा OP प्लस OA इज इक्वल टू R प्लस D। तो यहाँ AP स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे R प्लस D का होल स्क्वायर। और जो E2 की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड ऑफ बी रेडियली इनवर्ड, यानी टूवर्ड ऑफ बी नेगेटिव चार्ज आइदर रेडियली इनवर्ड होगी। क्योंकि पॉइंट P पर जो चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव है और A पर जो चार्ज रखा हुआ नेगेटिव चार्ज है जो अनलाइक चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। अब आता है पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मेजर करना है। पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन में भी अपोजिट हैं। अगर मैं कहता कि पॉइंट P पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होते और डायरेक्शन में अपोजिट होते तो आप कह सकते थे कि पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में तो डिफरेंट हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो दे कैंसिल आउट नॉट टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बी आर स्क्वायर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बी आर स्क्वायर। जिसका आर मिनिमम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और जिसका आर मिनिमम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और जिसका आर मैक्सिमम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो E1 देखें तो E1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r-d का होल स्क्वायर और E2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r+d का होल स्क्वायर। तो r-d कंपेयर ऑफ r प्लस d स्मॉल है, इसलिए E1 ग्रेटर देन E2। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E1 यानी कि अलोंग दी BP डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 प्लस माइनस E2।
और therefore the magnitude of resultant electric field at in the direction of the vector with a greater magnitude, मैंने कहा कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई वन प्लस माइनस ई टू। तो हमने ई वन ई टू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ई इज इक्वल टू वन वाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस वन वाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग बीपी डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, वन वाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस वन वाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। आर माइनस डी का होल स्क्वायर आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। तो आर माइनस डी का होल स्क्वायर आर प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर आर डी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारे पास सॉल्व होके आ गई। इफ द पॉइंट पी इज फॉर अवे फ्रॉम द डाइपोल, अगर पॉइंट पी को मैं डाइपोल से अवे ले जाऊं तो डाइपोल लेंथ डी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर ऑफ डिस्टेंस आर। तो डाइपोल लेंथ स्मॉल होगी तो डाइपोल एज ए बिहेव ऑफ शॉर्ट डाइपोल, तो डी को नेग्लेक्ट कर देंगे कंपेयर ऑफ आर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर आर डी बाई आर फोर। देखिए ऊपर आर है नीचे आर फोर है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर डी बाई आर क्यू। फोर डी को ले सकते हैं टू डी, क्या ले सकते हैं टू डी, टू इंटू टू डी, सॉरी टू इंटू टू डी हम ले सकते हैं। तो क्यू इंटू टू डी ये तो हो जाएगा डायपोल, तो ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू टू डी पी, और आगे टू आएगा तो टू पी बाई आर क्यू एलोन बी पी डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एलोन द डायरेक्शन ऑफ बी इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अब डायपोल की डायरेक्शन देखिए, डायग्राम है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बीपी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्वेश्चन कभी बार नीट एग्जाम्स में पूछ लेता है या जेई मेंस के एग्जाम्स में ये पूछ लेता है कि डायरेक्शन कहाँ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो एसजीएल लाइन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ द डायपोल से पास हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए ये डायपोल है, ये इसकी एससीएल लाइन है, इसके सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है, क्योंकि मैंने कहा डायपोल जो होता है पेयर ऑफ दी चार्जेस होता है, तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। सबसे पहले ऐसा करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू अभी नेगेटिव चार्ज वो होगी, वो उसको बोल सकते हैं ई टू, जो कि अलोंग द पी ए डायरेक्शन, यानी कि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि पॉइंट पी पर जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है, पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू अभी पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अभी पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी, ठीक है, वो क्या होगा रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉइंट पी पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और बी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, दे आर लाइक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो पॉइंट पी पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया वो E1, और पॉइंट पी पर जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया वो E2। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो E1 और E2 को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी आर, तो देखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैसे मेजर किया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो आप जानते हैं किसी ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डेंट एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटर्नल एंगल, इसलिए ये थीटा, तो ये टोटल जो एंगल होगा ये टू थीटा, यानी थीटा ऊपर थीटा नीचे। तो E1 और E2 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कीजिए, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी आर, और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ध्यान से देखना E1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, और E2 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, दे आर सेम डायरेक्शन, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, they have same magnitude but opposite direction, they are cancel out to each other। ठीक है दोस्तों, एक बार इसकी लैंग्वेज को और समझा देता हूँ। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, लेट 2D with the dipole distance and P with the dipole moment।
P is a point on the equatorial line at a distance r from the midpoint of the dipole. मैंने कहा था पॉइंट P जो है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है, नंबर वन। दूसरा मैंने कहा था कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर होगी वो पेयर ऑफ बीच चार्जेस, क्योंकि डाइपोल जो होता है पेयर ऑफ बीच चार्जेस होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आया। दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल, तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई BP स्क्वायर। अब BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये जो BP है इसको ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस r, ये d, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिमिलर AP कैसे निकालेंगे, ये d ये r, तो AP इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी AP एंड BP बोथ आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो तो BP स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए 1/4πε0 Q r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर along BP डायरेक्शन। Electric field E2 at a point P due to the charge minus Q of the dipole, E2 is equal to 1/4πε0 Q by AP square L on PA डायरेक्शन। क्योंकि मैंने कहा था कि जो A पर चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। E2 is equal to 1/4πε0 Q r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर L on PA डायरेक्शन। अब आप देख रहे हैं E1 और E2 दोनों का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है। और मैंने आपको एक कंसेप्ट शुरू में कहा था कि E1 E2 को रिजोल्व कीजिए इन टू कंपोनेंट, वन ऑफ द देम हॉरिजॉन्टल, अनदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पीआर, वो तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह ऐड होंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा अलोंग पीआर डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने देखा E1 और E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो हम E2 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे बाई E1, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू ट्वाइस E1 cos थीटा, ठीक है दोस्तों। अब E1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है, यहाँ पुट कर दो, तो 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हम ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से चाहो तो आप ये ट्रायंगल ले लो या इस ट्रायंगल से cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों, तो cos थीटा होगा d अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, d अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमने cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी ट्वाइस डी वाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ या अंडर रूट। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 1/4πε0 Q इंटू 2D आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो Q इंटू 2D दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1/4πε0 P आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। इफ द डाइपोल D इज if for the dipole D is very small when compared to R, वही अगर पॉइंट P को हम अभी ले जाएं तो डिस्टेंस R इंक्रीज होगी एंड डाइपोल लेंथ जो है वो स्मॉल होगी कंपेयर अभी R। तो डाइपोल लेंथ स्मॉल दैट इज कॉल्ड शॉर्ट डाइपोल, तो R के कंपेयर में D को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 PRQ। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अभी डाइपोल at point P on equatorial line. The direction of the electric field along the PR direction, आपने देखा है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो PR डायरेक्शन में है, पैरेलल टू एक्सेस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल एक्सेस से पैरेलल है, एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जरा इस डायग्राम से हम देखें तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज गो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज की ओर, या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो आपका डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग पी आर डायरेक्शन, तो दे आर अपोजिट डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई वर्सेस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है
तो क्या होगा, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो डायपोल पर टॉर्क एक्ट करता है, और टॉर्क की वजह से डायपोल रोटेट करता है। जब रोटेट करता है तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। सबसे पहली बात यह आती है, जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कैसे जनरेट होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि फील्ड के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें डायपोल रखा हुआ है। और डायपोल का मतलब होता है पेयर ऑफ दी चार्जेस सेपरेट बाय द डिस्टेंस 2d। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो चार्ज अब पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव साइन की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो ये टू फोर्स लाई इन ए सेम डिस्टेंस, ये दोनों फोर्स जो हैं वो एक ही डिस्टेंस पर लग रहे हैं, एक ही लाइन पर लग रहे हैं। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दी डायपोल इज जीरो। तो यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि एक डायपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो टोटल फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है। दूसरा, जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। क्या दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन? नो। इसका मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहे हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। भले ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम हो, लेकिन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में टॉर्क, जिसमें कपल्ड ऑफ बी फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट है और डायरेक्शन अपोजिट है, दे जनरेट ऑफ द टॉर्क। तो ये दोनों फोर्स जो हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ये टॉर्क जनरेट करेंगे, और टॉर्क की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर वन, टॉर्क जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि दोनों फोर्स जो लग रहे हैं चार्ज पर, इनमें एक फोर्स को मैग्नीट्यूड में ले लो एंड सेपरेट डिस्टेंस। ध्यान से समझना, टॉर्क की फिर मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, इनमें एक फोर्स को पॉजिटिव में ले लो, एक फोर्स को मैग्नीट्यूड में ले लो, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से एक फोर्स को मैग्नीट्यूड में ले लो, चाहे ये लो एफ बराबर क्यू ही या एफ बराबर माइनस क्यू ही, इनमें से एक फोर्स को मैग्नीट्यूड में ले लो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ध्यान से देखना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये इस डायरेक्शन में, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में, तो बी सी जो होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टॉर्क हो गया वन ऑफ द फोर्स टेकन इन मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क निकालना एफ इंटू, अब आपको बी सी निकालना है, तो बी सी कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल से आपको बी सी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो बी सी निकालना है तो आपको फाइंड आउट क्या है, 2D, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूस पता है और ये परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूस पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू जो आएगी एफ इंटू 2D साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो एफ क्यू ई इंटू 2D साइन थीटा, क्यू इंटू 2D दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, तो पी ई साइन थीटा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है दोस्तों, इफ द डायपोल इज प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा एडिशनल टॉर्क द एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इसी रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं यहाँ तक आपको करा दिया है, आप यहाँ आप इनको बैठकर सॉल्व करें, और इस जितना मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है इसकी जो नोट्स फॉर्म में मैंने लिखा है इसको पॉज करके फाइल में स्टोर कर लें।
ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल नंबर 1 और डायपोल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।